Serious lady में वानस क्या नाम है ਸੋ ਇਸ ਚੂਲਸ ਉਸ का ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਸਾਈਡ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ NGO ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਥਵਾਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਹਰ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ रूफ इलाही साहब जुड़े हुए ने। रूफ साहब, आपका स्वागत है अकाल साइड टीवी पे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने कितनी डिस्ट्रीब्यूशन की है इन टोटल में? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपने ग्रुप का। ये अथवास ग्रुप फॉर ह्यूमैनिटी है। अभी 25 मार्च से कोविड की जो महामारी फैली हुई है, उस डेट से टिल अभी तक हम 800 प्लस किट दे चुके हैं। उसमें नॉन लोकल, स्पेशली नॉन लोकल्स 100 किट्स दे चुके हैं हम, और दूसरी दफ़ा भी दे चुके हैं हम। ये उनकी डिटेल्स है। नॉन लोकल्स की 100 जो घर है उसमें ज़्यादातर पंजाबी कारपेंटर्स, बिहारी है, जम्मू के रहने वाले हैं, ज़्यादातर पंजाबी कारपेंटर्स है, और बाहर के जो जम्मू के हैं, बिहारी है, उनको सब मज़हब को छोड़कर पहले ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इनका ये सोचना, अथवास का पहला ये हदफ है कि जो भी गैर मुस्लिम है उनके यहाँ तक पहले राशन पहुँचना चाहिए जी। अभी जब आपकी आमद इधर अथवास दफ्तर पे हुई, अभी आपने देखा भी होगा कि गाड़ी निकली हुई है। अभी हमने प्याज 119 पैकेट बना के खाली नॉन लोकल्स तक पहुंचाने का ये काम हमने बेड़ा लिया है। और हमारे वॉलंटियर लड़के अभी जब आप हमारे ऑफिस वारद हुए तभी वो गाड़ी जा रही थी नॉन लोकल्स के यहाँ वो डालने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो काम है वो सबके रुके हुए हैं, तो इस दौरान जिनके पैसे फंसे हुए थे वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। और खास तौर पे ये जो एरिया है महजनगर का, यहाँ पर मोस्टली जाना जाता है कि पंजाबी लेबरों की बहुत ज्यादा भरमार है, वो यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। तो जिनके आप घर में गए, क्या हालात थे उनके, क्या कुछ बचा था उनको? क्योंकि पंजाबी लेबर जो है या फिर जो गैर कश्मीरी है, जहां तक हम जानते हैं कि वो ज्यादा देर तक राशन स्टोर करके नहीं रखते हैं, 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए वो स्टोर कर रखते हैं। तो क्या हालात थी उनके घर की? मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी ये नॉन लोकल लेबर इधर काम करते थे, जिनका ये हफ्ता पूरा हो जाता था, 1 हफ्ते के बाद ये पहले घर अपने पैसे भेजते। जी जी। उसकी वजह से अब ये महामारी किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा खींचने जाने वाला है, इतना लंबा होने वाला है, किसी को ये अंदाजा नहीं था। इसी वजह से बेचारे आधे जो पंजाबी कारपेंटर, उनने भी घर पैसे भेजे थे। अभी सारा काम ठप पड़ा हुआ है, कोई किधर नहीं जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घर में परेशान है, ये भी इधर परेशान है, हम भी इधर परेशान है कि हमारा हक भी बनता है कि इनको यहाँ तक राशन पहुंचाना। अभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी इधर नॉन लोकल्स है, अल्लाह के फजल से जितना हमसे हो सके हम वो काम कर रहे हैं जी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम टाइम टू टाइम जो नॉन लोकल लेबर्स हैं इनके लिए राशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी इनको कश्मीर से बाहर ले जाना जहां रहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके क्या सूरत हाल है ग्राउंड लेवल पे? क्या रियलिटी है कि ऐसे जो है रिलीफ पहुंच रही है सच में लोगों को, कि एक ऐसा ही एक क्लेम, एक प्रोपोगंडा ही बनाया गया है अभी तक आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए आप एक ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट का। आपने बढ़िया सवाल किया है, मगर मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। इस वक्त मैं एक मिसाल छोटी सी दूंगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक है, इधर से NGOs एक है, एक हुए 11, मिल बांट के काम करना है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा करे, चाहे NGOs कम करे, NGOs ज्यादा करे, एडमिनिस्ट्रेशन कम करे, काम करना है, पहुंचना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी जिम्मेदारी है कि वो किस हिसाब से करे, हमारी अपनी जिम्मेदारी है हम किस हिसाब से करें। बाकी काम करना है, किसी को भूखा नहीं रखना है, हर किसी के यहाँ तक पहुंचाना है। प्रायोरिटी फर्स्ट, नॉन लोकल्स, फिर लोकल्स, सबकी प्रायोरिटी। अभी जो महामारी की वजह से है, मैं कह रहा हूं कि जो कल तक हमारा डोनर था वो इस वक्त परेशान है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। इसीलिए प्रायोरिटी फर्स्ट है कि नॉन लोकल्स तक पहुंचाई जाए, सबके पास पहुंचाई जाए, जिनके पास जो असली मुस्तहिक है उनके पास पहुंचाना चाहिए। हमारा अथवास का एक मंशूर है।
तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी जो है नई पिछले 2 महीने से जब से भी लॉकडाउन शुरू हुआ तो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और खास तौर पे जो उनकी प्रायोरिटी वो है नॉन लोकल लेबर्स, इंक्लूडिंग पंजाबी कारपेंटर्स लेबर्स, जो बिहारी यहाँ पर लेबर्स हैं वो फंसे हुए हैं, स्टक हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनके ऊपर खास तौर पे नजर रखी हुई है और कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज इनके ऑफिस में हम आए और हम ये न्यूज़ जो है, क्योंकि ऑल ओवर दुनिया में जो लोग ले रहे हैं थ्रू खालसा टीवी, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो इस माहौल में कई ग्रुप हैं जो ऐसे ह्यूमनिटी को मद्देनजर रखते हुए बिना किसी बैरिकेड ऑफ कास्ट, रीजन, कलर के काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव था कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। थैंक यू। तो मतलब जब आप किसी पंजाबी लेबर को मदद करते हैं, जिस वजह से कि हम सब जानते हैं कि लास्ट टाइम कश्मीर स्टूडेंट्स और जब वहाँ फंसे थे और जैसा बिहेव उनके साथ हुआ, तो जैसे वो उनके साथ बिहेव हुआ और ऐसा दिखाया है कि जैसे उन लोगों ने कोई क्राइम क्रिएट किया, तो उस टाइम पे खालसा जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ हैं वो सामने आई। तो जब आप किसी पंजाबी लेबर को हेल्प करने के लिए जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि आज जो उनकी कम्युनिटी आप उनको सर्व कर रहे हैं, तो कैसा आपको ये चीज लगता है? कि पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उस टाइम जब जो हमारे स्टूडेंट, कश्मीरी स्टूडेंट फंसे हुए थे कि खालिस्तान एड, खालसा एड, उन्होंने भरपूर मदद की उस टाइम, एक ब्रदरहुड की मिसाल कायम कर दी। उसी हिसाब से पहले हम वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा जो सिख और मुस्लिम के दरमियान भाईचारा हुआ है, हम उसकी मिसाल कायम करना चाहते हैं। चाहे खालसा एड वालों ने उधर से किया या अथवास वालों ने इधर से किया या किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी ने इधर किया है, हम वो मिसाल दोहराना चाहते हैं। और खालसा एड का बहुत 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 हम शुक्रगुजार है कि उस टाइम उन्होंने हमें हमारा भरपूर तावन दिया। इस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पहले नॉन लोकल्स पंजाबी कारपेंटर्स काम की मदद करने चाहते हैं, उसी ब्रदरहुड की मिसाल कायम करना चाहते हैं। ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਨੌਨ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਥਵਾਸ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।